संगत अच्छी। आप किसकी संगति करती हैं मैया? जीवन में संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित, जिसे अपने मन को कंट्रोल करना है, साधना हो, उसे अपने संग को सुधारना पड़ेगा। दुर्योधन किसकी संगति करता था? शकुनी की। और अर्जुन किनकी संगति करते थे? भगवान श्री कृष्ण की। जीत किसकी हुई? जो अच्छी संगत करेगा वही विजय श्री को प्राप्त होगा। इसलिए संगति सुधारो, है ना। उन स्त्रियों की जो गलत राह बताती हैं, उन पुरुषों की जो गलत राह पर चलते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे लोगों की संगति से हम सबको बचना चाहिए और अच्छे लोगों की संगति से जुड़ना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं रोज सत्संग किया करो। 2:30 बजे से 6 बजे तक रोज ये दास आपको कथा सुनाने आता है, कभी आपके सामने तो कभी टीवी के रूप में, टीवी के द्वारा आप सुनते ही हैं। मतलब रोज आपको ये दास अनिरुद्ध कथा वर्षों से सुनाकर आपकी सेवा कर रहा है। तो सत्संग कीजिए और कुसंग से बचिए। कुसंग बहुत बुरी चीज है ना। मैया चिक 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 क्या चल रहा है? ओ मेरी माँ, कितना हल्ला हो रहा मेरी माँ। चुप रहो, शांति से सुनो। जहां बैठने की जगह मिल जाए वहीं बैठ जा। शांत रहो, बैठो चुपचाप। बैठ जा भैया, बैठ लो। चलो शांति से बैठने दो सबको और बैठो बैठो। सब जहां बैठे बैठने दो, चुप रहो, बिल्कुल टुप्पी टाप रहना। डे बोले हम तो टुप्पी टाप। सब टुप्पी टाप रहेंगे, शांति से सुनेंगे। मैया काहे टुप्पी टाप नहीं रहती हो? अरे आप सुनो मेरी माँ। दिल्ली में 3 तोतले रहा करते थे। तीनों के पिताजी बड़े परेशान थे, शादी नहीं हो रही थी, तोतले थे। एक दिन पिताजी ने समझाया, ही उत्तम नगर रहते थे वो। तीनों के पिता ने समझाया। पिता ने कहा सुनो, अब लड़की वाले आ रहे हैं। और लड़की वाले द्वारिका से थे। द्वारिका से लड़की वाले आए, उत्तम नगर लड़का देखने आए तीनों। उनकी 3 लड़कियां थी, इनके 3 लड़के थे। तो लड़के के बाप ने समझा दिया, सुनो लड़की वाले आए, कुछ कहें तो इशारों से बात करना, बोलना मत। तुम बोलते हो शादी लगती ही नहीं, तुम्हारी टूट जाती, चुप रहना। तो तीनों बोले डी पिता डी, चुप रहेंगे हम। हाँ कुछ मत बोलना, डी चुट नहीं बोलेंगे। तीनों बैठे हैं, लड़की वाले आए। लड़के बड़े सुंदर थे, बहुत सुंदर थे लड़के। लड़के देखने में तो अच्छे थे। तो लड़की के पिता ने पूछा क्या करते हो? तो लड़कों ने सारे से कह दिया। पिता ने बताया कि ये फलानी जगह यानी कि दुकान है और वहां बैठते हैं, काम करते खुद का। चलो शादी पक्की हो गई। तभी क्या हुआ, मेहमानों को भोजन परोसा गया। तो थाली में चावल रखा था, चूहे बहुत थे। तो एक चूहिया आई और थाली से चावल लेकर भागी। मेहमानों की थाली से, लड़की के पिता की थाली से चावल। तो वहां तीनों तोतले बैठे थे, वो भी बैठे थे खाने के लिए। तो एक ने कहा डेठो डेठो टुहिया टावल ले डाठी। दूसरे ने धक्का मारा, ना रे डाडा टाटा रहो है। मतलब पिताजी ने क्या कहा था, चुप रहना, ना रे डाडा टाटा रहो, चुप। तीसरा बोला पिताजी से, पिताजी डे बोला हम टुप्पी टाप। इसने भी बोल दिया, इसने भी बोल दिया, हम तो टुप्पी टाप। तो मैया टुप्पी टाप रहना,
तो टुप्पई टाप। तो ज्यादा बोलने से बातें बिगड़ जाती हैं, इसलिए मौन रहो तो ही अच्छा है, कम बोलो। सुखदेव भगवान जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, संगत अच्छी करो और इंद्रियों को साधो, मन की हर बात मत मानो। सुखदेव भगवान कह रहे सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्ध्येयुपबर्हणे किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्कलादौ शति किम दुकूलै। सत्याम क्षितौ किम, जब हमें जमीन पर लेटने से काम चल जाता है तो हमें ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। हाय हाय नहीं, आज हम लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि बहुत जोड़ना चाहते हैं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, भगवान ने आप सबको इतना तो दिया है कि आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, पर आप फिर भी परेशान हैं, बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं। जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो है उसका सदुपयोग कीजिए। और हर इंसान कहते हैं ना, भगवान ने पेट दिया है तो भरने की व्यवस्था भी वही करेगा। तुम परेशान ना हुआ करो, कल की प्लानिंग तो करो, पर जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आप अपने घर में कितना गेहूं इकट्ठा कर सकते हैं? कितना आटा, कितनी दाल, कितना चावल, कितना हींग, कितने मसाला मिर्च इकट्ठा कर सकते हैं? बताओ। उसकी एक सीमा है ना। यदि आप चलो, आप अपने घर में यदि 1 कुंटल आलू लेके आ जाएं, तो आलू ले तो आएंगे, पर कुछ दिनों में ही वो सड़ने शुरू हो जाएंगे। तो आप उतने ही लाते हैं कि 2-4 दिन में वो फिनिश हो जाए, फिर आप ले आएंगे ताजे। आप पालक की सब्जी है, 1 कुंटल लाके तो घर में नहीं भर लेंगे ना भाई, उतनी लाएंगे जितना आज खा लें, कल खा लें, इसके बाद आप रखे रहेंगे, सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। क्यों जी? हाँ या ना? आप आटा भी ज्यादा नहीं ला सकते भाई, महीने भर का आटा बहुत है, आप सालों भर का आटा इकट्ठा कर ही नहीं सकते, कीड़े पड़ जाते हैं। हाँ या ना? तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृति हमें संग्रह करना सिखाती ही नहीं। बोलो हाँ, हाँ या ना? आप कौन सी चीजों का संग्रह कर, आप पानी, चलो पानी का संग्रह कितना करेंगे? आप अपनी टंकी में पानी भर लें, उतना ही तो भरेंगे जितने की है समाएगी। 1000 लीटर, 2000 लीटर, 5000 लीटर, 10,000 लीटर, और क्या? क्यों मेरी मां? तो संग्रह, प्रकृति कहती है कि जरूरत से ज्यादा संग्रह ना कीजिए। यदि आप कर भी लेंगे संग्रह तो वो समय पर नष्ट हो जाएगा। कोई भी चीज आप ज्यादा कपड़े खरीद के रख लो, आप ना पहनो, अपने आप रखे रखे वो चीजें खराब होने लग जाती हैं। हाँ या ना? कुछ भी हो, प्रकृति हमें कहती है कि रोज सूर्य भगवान हमें दर्शन देने आते हैं, नया सूरज रोज देखने को मिलता है। नदियां हमें रोज नया पानी देती हैं। नदी में आप जब पानी बहता हुआ देखते हैं तो जिस पानी को एक बार आप देख लेते हैं, आप अपनी सारी जिंदगी में उस पानी को दोबारा नहीं देखते, क्योंकि वह बहकर आगे निकल जाता है। फिर आप जितनी बार देखते हैं वो नया होता है। बोलो हाँ या ना? आप नदी में जितनी बार पानी को टच करते हैं वो नया पानी होता है, क्योंकि बहता हुआ पानी जिसको छुआ वो तो निकल गया, तो नया। प्रकृति हमें कह रही है आने दो और जाने दो, आने दो और जाने दो, पर आप क्या करते हैं? रोक लेते हैं। लक्ष्मी आए और जाए तब तो आप सुखी रहेंगे, और आपने लक्ष्मी को रोका तो अगर लक्ष्मी जी, इसलिए लोग कहते हैं महाराज धन बहुत आता है, रुकता नहीं। अरे धन का स्वभाव ही है, लक्ष्मी चंचल है, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। समझदार वही है जो आने दे और जाने दे, है ना? आप क्या करते हैं? रोकते हैं, भर लेते हैं तिजोरियों में ना। एक बात और बताएं, जिनका धन आता और हाँ, पर आने और जाने के रास्ते सही हों।
यदि सही हो तो आपका नाम, आपका सम्मान, आपका धन बढ़ते क्रम में रहेगा। जिसके घर में लक्ष्मी जी आ रही हैं और जा रही हैं, उसका धन बढ़ते क्रम में होगा। और जिसने धन को रोक लिया वो स्टॉक वहीं रहेगा, कुछ दिनों बाद वो माइनस होने लग जाएगा। इसलिए आने दीजिए और जाने। अच्छा, एक चीज और, थॉट, हमारे मस्तिष्क में अच्छे और बुरे विचार भी आते हैं। अच्छे और बुरे विचार भी आते हैं, बोलो हाँ या ना। क्या आप अच्छे विचारों को आने से रोक सकते हैं? क्या बुरे विचारों को आने से रोक सकते हैं? आप में से कितने लोगों के मस्तिष्क में अच्छे विचार आते हैं? हाथ उठाओ। चलो नीचे। अब बताओ, आप में से कितने लोगों के मस्तिष्क में बुरे विचार आते हैं? जब बुरे विचार आते हैं आप क्या करते हैं, और जब अच्छे विचार आते हैं आप क्या करते हैं? और क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, आज इस पर मैं जरा सी चर्चा कर लूंगा आपके लिए। सुनिएगा, हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार आएंगे उसे भी आप रोक नहीं सकते, और बुरे विचार आएंगे उसे भी आप रोक नहीं सकते। इसलिए समझदारी क्या है, विचारों को आने दीजिए, और आने दीजिए और जाने दीजिए। बुरे विचार आ रहे हैं ना, आने दीजिए और जाने दीजिए। बुरे विचार आने दीजिए, जाने दीजिए, परंतु जो अच्छे थॉट हैं, अच्छे विचार हैं, उन अच्छे विचारों को रोक लीजिए, उस अच्छे विचारों पर अमल कर लीजिए। बुरे विचार भी आएंगे, सबके मन में, इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जिसके मस्तिष्क में बुरे विचार ना आते हों और अच्छे विचार ना आते हों। अच्छे और बुरे विचार से ही हम सबका निर्माण होता है। अच्छाई और बुराई से इस पूरी पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस संसार में अच्छाई बुराई दोनों ही है और सदा रहेंगी। सतयुग में भी थी, द्वापर में भी, त्रेता में और कलयुग में भी। किसी युग में ना बुराई मिटी ना अच्छाई मिटी। सतयुग में बुराई थी, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे लोग सतयुग में थे। त्रेता में रावण कुंभकर्ण जैसे लोग थे। द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र दुष्ट दुर्योधन कंस जैसे लोग थे, और कलयुग में हम सब लोग हैं। तो अच्छाई बुराई सिर्फ कलयुग में है, ऐसा नहीं है। कलयुग से ज्यादा बुरे लोग द्वापर में थे। दुर्योधन जैसे लोग जो भरी सभा में किनारी के कपड़े उतारे, आज का बेटा अपने बाप के सामने इतना तो ना ही करेगा, एक चेला अपने गुरु के सामने इतना तो नहीं ही करेगा। तो दुर्योधन आज के लोगों से भी भयंकर बुरा था, बोलो हाँ। तो अच्छाई बुराई हर युग में है। फर्क कितना है, क्या अर्जुन के अंदर गलत विचार नहीं आते? आते हैं, आते हैं और जाते हैं। वो गलत विचारों को जाने देते हैं, अच्छे विचारों को रोक लेते हैं। और दुर्योधन अच्छे विचारों को जाने देता है और बुरे विचारों को रोक लेता है। फर्क कितना है। आप सब बुरे विचारों से दूरियां बनाएं, उस पर ध्यान मत दें। लोग कहते हैं हमारा मन भटकता है। भाई, मन का स्वभाव ही भटकना, इसे आप कैसे रोक सकते हैं? अब बताओ, क्या अग्नि अपना दाहकत्व छोड़ सकती है? यदि अग्नि से दाहकत्व निकाल लिया जाए, हटा दिया जाए, तो अग्नि अग्नि क्या? पानी से शीतलता निकाल ली जाए तो पानी पानी क्या? उसी प्रकार मन से चंचलता निकाल ली जाए तो मन मन ही क्या? जैसे अग्नि का स्वभाव जलाने का है, जल का स्वभाव ठंडा शीतल करने का है, उसी तरह मन का स्वभाव चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण, मन का स्वभाव चंचल है। हाँ, इस मन को अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, मन को अभ्यास के बल पर कंट्रोल किया जा सकता है। इतना कंट्रोल हो सकता है कि आप परेशान ना हो। और ये सब अभ्यास से, आप लोग 100 में से 99 लोगों का सवाल है, हमारा मन बड़ा परेशान करता है। किसका नहीं करता, उसका नाम बताओ। किसका नहीं करता? बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनियों का मन परेशान करता है। एक सौभरी नाम के ऋषि थे,
पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। एक मछली और मत्स्य दोनों पानी में वो रमण कर रहे थे। अपना मछली और उसका मत्स्य, पति पत्नी मछली पानी में खेल रहे थे। तो साधु तपस्या कर रहे थे पानी में खड़े होके, सालों से खड़े थे पानी में, और मछली को मत्स्य के साथ संसर्ग करते देखा तो साधु जी का मन व्यथित हो गया। उनके मन ने कहा, काश हमारी भी पत्नी होती तो हम भी उसके साथ ऐसे ही नाचते कूदते झूमते। साधु जी पानी से निकले, 50 शादियां की। कितनी शादियां की? 50। और 50 शादियां करके खूब बच्चे पैदा किए, खूब गृहस्थी में रहे। बाद में उनको समझ आया हम पहले ही अच्छे थे। बाद में सब छोड़कर मन भगवान में लगाया। तब सौभरी ऋषि को फिर भगवत दर्शन हुआ। भगवान को पाने के लिए या तो आप डायरेक्ट आओ या इनडायरेक्ट आओ। डायरेक्ट भगवान तक पहुंच जाओ बिना गृहस्थी के, या गृहस्थी करके फिर आओ। आना वही, शांति का केंद्र वही है। अब कैसे आना है मर्जी आपकी। इसलिए सौभरी जैसे महान ऋषियों का मन भी विचलित होता है, तो आपका और हमारा हो जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। परंतु आप और हम यदि सत्संगी हैं तो अपने मन को गलत राह पर जाने से आप विवेक के द्वारा रोक सकते हैं। कंट्रोलिंग है। गाड़ी का अच्छा ड्राइवर वही जो गाड़ी खाई में गिरने से पहले, एक्सीडेंट होने से पहले ब्रेक लगा ले। तो संयमी आदमी वह है जो गलत रास्ते पर मन जाए उसके पहले मन को खींच करके सही रास्ते पर ले आए। तो मन सबका परेशान होता है। बस आपके अंदर यदि संयम है, संयम मीन्स ब्रेक, संयम मीन्स संयम का ब्रेक। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल। तो संयमी बनो। ऐसा हम नहीं, सुखदेव भगवान समझा रहे हैं। तो मन में गलत विचार आए तो जाने दो विचारों को, अच्छे विचार आए तो पकड़ लो, थाम लो, उन पे काम कर लो। जिसे जो चाहिए वह देवता वह देवी की उपासना करे। पर अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो भगवान की शरण में चला गया, भगवान की शरण में जो चला गया, भगवान उसे सब कुछ दे देते हैं। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुखदेव भगवान ने भगवान को नमस्कार किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर्भवाया नुपलक्ष्य वर्त्मने। सुखदेव भगवान ने भगवान को प्रणाम किया और सृष्टि का क्रम समझाया। सृष्टि का क्रम समझाया कि सबसे पहले ये पृथ्वी, अच्छा आप विज्ञान जानते हैं, साइंस को जानते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, हमें पढ़ाया गया है कि हम बंदरों की संतान हैं। ये थ्योरी डार्विन ने दी। आप लोग ये बात पढ़ते हैं, स्कूलों में बच्चे भी पढ़ते हैं कि हम बंदरों की संतान, हमारे पूर्वज पहले बंदर थे, धीरे धीरे उनका विकास होता 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 उनकी पूंछ घिसती चली गई, समाप्त होती चली गई। वह झुककर चलते थे, हाथ और पांव दोनों से चलते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने हाथ उठा लिया और वह पांव के बल पर चलने लगे, वह सीधे खड़े होने लगे और वही बंदर फिर मनुष्य के रूप में परिणत हो गए। ऐसा डार्विन की थ्योरी हमें पढ़ाई जाती है ना।
अब आप पढ़ते तो ये हैं कि हम बंदरों की संतान है, हमारे पूर्वज बंदर थे, परंतु ये थ्योरी कहाँ की है? डार्विन की। डार्विन कहाँ के हैं? विदेश, इंग्लैंड इत्यादि देशों के। हम भारत के लोग क्या इस थ्योरी से सहमत हैं? अरे जिस भारतीयों के पास लाखों साल पुराना इतिहास मौजूद हो, वो डार्विन की बात क्यों मानेगा? अब बताओ, भगवान राम का जन्म इस धरती पर कब हुआ था? फटाफट बता दो। 8 लाख साल पहले। कितने साल? लगभग 8 लाख वर्ष पहले राम जी का जन्म हुआ था। और राम जी कौन थे? बंदर या मनुष्य? जोर से। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी कौन है? वो भगवान है और वह मनुष्य का अवतार लेकर के आए। तो राम जी कौन है? मनुष्य। कितने साल पहले थे? 8 लाख साल पहले। राम सेतु भी इतना साल पुराना है। आप साइंस की कसौटी पर भी इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, 5,500 साल पहले भगवान कृष्ण इस धरती पर आए। कौन थे भगवान कृष्ण? मनुष्य के रूप में आए। उस समय अर्जुन कौन थे? मनुष्य के रूप में थे। उस समय मनुष्य 5,500 साल पुरानी द्वारिका पानी के अंदर डूबी हुई वैज्ञानिकों को मिल गई है। आपको पता है या नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ या ना? पता है। 5,500 साल पुरानी एक नगरी, भागवत जी में लिखा है कि भगवान कृष्ण जब जाने लगे लीला पूरी करके, तो उन्होंने अपनी नगरी द्वारिका को पानी में डुबा दिया। क्यों डुबाया? ताकि इस नगरी पर कोई बैठकर आने वाले समय पर जुआ ना खेले, शराब ना पिए, इस महलों का, इस भूमि का दुरुपयोग ना करे। पानी में डुबा दिया। आज वैज्ञानिकों को पानी के अंदर एक नगरी जस की तस मिल गई, जिसे द्वारिका कहा जाता है। उसी जगह पर मिली है जहां हमारे वेद पुराणों में उसका जिक्र है। हाँ या ना? कितने साल पुरानी है? 5,500 साल पुरानी। तो हम कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं? 5,500 साल पुरानी। राम जी 8 लाख वर्ष पहले। राम जी के जमाने में भी विकसित बंदर थे, जैसे हनुमान जी, पर वो बंदर ही थे। बंदरों की सेना थी, केसरी इत्यादि बंदरों की सेना थी। पर बंदरों की सेना थी, इसका अर्थ ये नहीं कि वहां मनुष्य नहीं थे। दशरथ जी, राम जी, भरत जी सब मनुष्य के रूप में थे। आपने एक आदमी की बात मान ली। डार्विन का जन्म कब हुआ बताओ? डार्विन का जन्म हुआ है 12 फरवरी 1809। 12 फरवरी 1809 को डार्विन का जन्म हुआ। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1554। अब बताओ, पहले धरती पर तुलसीदास जी आए या डार्विन आए? तुलसीदास जी 1554 में आए और डार्विन 1809 में आए। डार्विन के 300 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने धरती पर आकर रामचरितमानस लिख दिया। विडंबना देखिए कि हमारे तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस में मनुष्य थे राम जी ऐसा वर्णन किया है, आप हमारे ऋषि मुनियों की संतान हम हैं ऐसा वर्णन किया है। आप अपने ऋषि मुनियों की बात ना मानकर आप केवल 200 साल पहले आए डार्विन की बात को मानते हैं। इतना बड़ा पक्षपात हुआ है कि भारत के ऋषि मुनियों और वेद पुराणों की बातों को नकार कर एक सामान्य आदमी जैसे ठीक से इस सृष्टि का ज्ञान ही नहीं है उसकी बात आप मानते हैं। मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। आप थ्योरी पढ़ने लगे और पढ़ाने लग गए। अरे विचार तो कर लेते। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। हमारे सबसे पहले बताओ, इस धरती पर सबसे पहले मनुष्य का नाम क्या है? इस धरती के सबसे पहले मनुष्य का नाम, जोर से। मनु। हम मनु की संतान है, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। किसकी संतान है? मनु की।
इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। सबसे पहले भगवान नारायण ने अपनी नाभि से कमल उत्पन्न किया। देखो सृष्टि का क्रम हमारे सनातन धर्म में किस प्रकार से है और लोग किस प्रकार से उलझ रहे हैं। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, क्या कहेंगे। इसलिए हमारे वेद पुराणों में क्या वर्णन है सृष्टि का। मैं आपको एक महाभारत में एक चैप्टर है भीष्म पर्व, कभी पढ़िएगा। महाभारत कितने साल पुराने, महाभारत कब लिखा गया, फटाफट बता दो। महाभारत कब लिखा गया, कब लिखा गया? 5,500 साल पहले लगभग। किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने। उस जमाने में गूगल नहीं था। उस जमाने में महाभारत में लिखा है कि पृथ्वी का चित्र क्या, अब हम ग्लोब देखते हैं ना, ग्लोब के अंदर पूरी पृथ्वी का चित्र होता है, मानचित्र होता है, हाँ या ना? पूरी पृथ्वी का चित्र है। उसमें भारत भी है, इंग्लैंड भी है, जापान भी है, रूस भी है, चाइना भी है, सारे सब ग्लोब जो है गोल, उसमें सारा चित्र दिखता है। ग्लोब आज हमारे बीच में है, 100 सालों से, 150, 200 सालों से है। इंटरनेट हमारे बीच में 50 साल से है लगभग। क्यों जी? ज्यादा से ज्यादा हम बोल रहे हैं। अब आप आश्चर्य मानेंगे, काश आपने अपने सनातन धर्म को पढ़ा होता, स्टडी की होती, स्वाध्याय किया होता। महाभारत में भीष्म पर्व में 6वां अध्याय, भीष्म पर्व का 6वां अध्याय और 6वें अध्याय का आखिरी अंतिम श्लोक, उस श्लोक में व्यास जी महाराज ये लिख रहे हैं, संजय पूरी पृथ्वी का वर्णन धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि पूरी पृथ्वी का मानचित्र कैसा है। तो उन्होंने बताया कि खरगोश की आकृति, उसके कान, उसके एक बताया गया, पैमाना दिया है कि खरगोश को यदि ऐसा यहां खड़ा करें और यहां पीपल का पत्ता लगाएं तो पृथ्वी का मानचित्र ऐसा होगा। सेम यही 1000 साल पहले श्री रामानुजाचार्य स्वामी ने महाभारत किसी श्लोक के आधार पर वो मानचित्र बनाया। उनका बनाया मानचित्र आज भी रखा है। आश्चर्य मानेंगे कि 1000 साल पहले जिसे स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी जी ने मानचित्र बनाया, वो आज के मानचित्र से हूबहू मैच करता है। और ये बात महाभारत के भीष्म पर्व के 6वें अध्याय का अंतिम श्लोक। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि आज आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी आप थ्योरी पर काम कर रहे हैं, वो थ्योरी हमारे यहाँ, हमारे सनातन संस्कृति में, वेद पुराणों में पहले से लिखी जा चुकी है। पृथ्वी का विस्तार कितना बड़ा है, कितने जनपद हैं। जैसे आज हम राज्य कहते हैं, जिला कहते हैं, उस जमाने में भी, अब सोचिए उस जमाने में कितनी नदियां, प्रत्येक नदियों का नाम है, उस जनपद का नाम है। जो जैसे महाभारत के युद्ध में कहां कहां से लोग आए थे, सब कुछ लिखा हुआ है। महाभारत के युद्ध में किस किस अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ था, सब कुछ लिखा हुआ है। विडंबना देखिए कि आप डार्विन की बात तो मान रहे हैं, पर व्यास जी की हजारों साल पुरानी बात को नहीं मान रहे हैं। विडंबना ये, डार्विन की थ्योरी पर आप काम कर सकते हैं, पर जो हजारों साल पहले वेद पुराण लिखे गए, जो बिल्कुल आज की कसौटी में, साइंस की कसौटी में सच उतर रहे हैं, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैया सो रही हो मेरी माँ, ध्यान दो मेरी माँ। सुनो, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, अपने शास्त्रों को समझें, पढ़ें, अपने बच्चों को समझाएं। हम बंदरों की संतान नहीं, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। इसलिए हमारे भारत में
प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई गोत्र होता है। आपका जो गोत्र है आप उन्हीं ऋषि की संतान हैं। यह हमारे यहाँ की पहचान है। ऋषियों की संतान को बताइए बंदरों की संतान कहा जा रहा है, और आप पढ़ रहे हैं और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब यही पढ़ाया जा रहा है। आपने यदि प्रश्न आया कि आपके पूर्वज पहले किसकी संतान थे, कौन थे, तो आपको लिखना पड़ेगा। बंदर नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। कितना झूठ पढ़ाया जा रहा है ना। हम लोग तो कम से कम मोहताज नहीं थे डार्विन के। हमारे अपना साहित्य इतना है, हमारा अपना नॉलेज इतना है, आप आश्चर्य मानेंगे। (1811) में इंग्लैंड आदि देशों में, पश्चिमी देशों में जब पहला स्कूल स्थापित हुआ, पहला स्कूल बना, तो 1811 में पहला स्कूल बना पश्चिमी देशों में। 1811 में पहला स्कूल बना पश्चिमी देशों में। उस समय हमारे देश में लगभग 7 लाख गुरुकुल चल रहे थे। आश्चर्य मानेंगे आप। जब दुनिया पढ़ना पहली बार सीखी तब हमारे यहाँ लाखों की संख्या में गुरुकुल एक्टिव थे। और ये गुरुकुल कितने प्राचीन है। भगवान राम पढ़ने कहाँ गए थे? फटाफट बोल दो जोर से। गुरुकुल में गुरु ग्रह गयों पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, ये वर्णन है। हमारे राम जी 8 लाख साल पहले धरती पर आए, उस जमाने में गुरुकुल थे, हाँ या ना? भगवान कृष्ण पढ़ने कहाँ गए? उज्जैन सांदीपनी गुरु जी के यहाँ गुरुकुल। चाणक्य के यहाँ सबसे बड़ा गुरुकुल उस जमाने का चला रहे थे चाणक्य, नालंदा विश्वविद्यालय, जो आज भी आप जानते हैं मुगलों ने आग लगा दी थी उनके ग्रंथालय में। हमारे देश में ऐसी शिक्षा थी कि कंचा खेलने वाले बच्चे को, गिल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे को उठाकर चाणक्य ने सम्राट बना करके बैठा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को। हमारी शिक्षा इस कोटि की थी जहां सम्राट बनाए जाते थे, और आज की शिक्षा से सिर्फ नौकर बनाए जाते हैं। तो हमारी शिक्षा, हमें डार्विन क्या पढ़ाएंगे भाई? अच्छा ज्ञान सबसे लेना चाहिए, पर अच्छा लेना चाहिए। हमारे पास ज्ञान का अभाव हो, हमारे देश में ज्ञान का अभाव हो। हमारे देश की राजनीति क्या थी? राम जी के राज्य में, राम जी इस धरती के सबसे श्रेष्ठ राजा हैं। राम जी के राज्य में कुत्ते को भी न्याय मिलता था। राम जी के राज्य में एक बार कुत्ता, एक भिखारी, ये लिखा हुआ रामायण में ग्रंथ है, रामायण में ये बात लिखी है कि राम जी के राज्य में कैसा न्याय था, वो सीमाएं कैसी थी, राम जी की थ्योरी क्या थी। राम जी को राजा बनना था। आप कभी गहराई से सोचेंगे तो पता लगेगा कि राम जी 14 सालों में, उनका वनवास 14 साल का क्यों था? सुनो, राम जी को बनना था अयोध्या का राजा। मैया सो रही हो नमा, सुन नहीं रही हो मां। सुनो, पीछे वाली मैया सोए, नींद भी ना आए तो बताना। लोरी याद है हमें, सुरुदनी कर ली थी, भूल ही नहीं। फिर हमें लगा दिल्ली चल रहे हैं, एक लोरी लेके चले, कोई सोएगा तो सुना देंगे। 2 मैया सो रही हैं, यहाँ की फर्स्ट, यहाँ की फर्स्ट। सुनो, राम जी को 14 साल का वनवास क्यों हुआ, जरा सुनिएगा। राम जी राजा बनने वाले थे अयोध्या के, और राजा वही अच्छा होता है जो सबसे मिलजुल करके रहे। तो राम जी 14 सालों में उन्होंने क्या किया? जंगल के कोल भीलों को जोड़ा।
यहां तक कि बंदर भालुओं को भी जोड़ा और जोड़ करके एक ऐसी सेना तैयार कर ली, वंचितों को, दलितों को, सबको जोड़ा मेरे राम ने और जोड़कर सेना तैयार की और रावण जैसे लोगों को धूल चटा दी। और ये जो लोग जुड़ गए ये राम जी के तब ज्यादा काम आए जब राम जी राजा बन गए। तो ये राजनीति, राजनीति ऐसी होनी चाहिए